हाँ बेटा 2020 का सेट नंबर 1 देखेंगे। फार्मूला बेसिस क्वेश्चन है, सीधे फार्मूले में रखेंगे ये क्वेश्चन निकल आएगा। देखेंगे यहाँ ए की प्रायिकता दी है, बी की प्रायिकता दिया और बी बाई ए की प्रायिकता दिया। यूनियन पूछा बेटा, यूनियन में इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो पहली बात तो हमें इसका फार्मूला लिखना पड़ेगा, इस इन्फॉर्मेशन का फार्मूला यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ हमारे पास इसकी इन्फॉर्मेशन है इतने की, इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है और ए की इन्फॉर्मेशन, दोनों को जब यहाँ रख लेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ निकल आएगी। इन दोनों की इन्फॉर्मेशन हो तो निकालना पड़ेगा, यहाँ से इंटरसेक्शन आपका आ गया। अब यूनियन का फार्मूला सभी बच्चों को मालूम है कि ए यूनियन बी की प्रायिकता बराबर ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। वैल्यू रख दें, सॉल्व कर लें। इस क्वेश्चन को देखें बेटा, एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित, 20% विद्यार्थी जीव विज्ञान, 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान। दो घटनाएं हैं। एक घटना है कि विद्यार्थी क्या पढ़ रहा है, गणित पढ़ रहा है। दूसरी घटना है विद्यार्थी जीव विज्ञान पढ़ रहा है। तो पहले इन दोनों घटनाओं को हम लोग डिफाइन करें। और यहाँ जो क्वेश्चन अराइज किया है वह गणित पढ़ता है, जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। अब खुद समझ जाएं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आप लोगों को सिखाया है ना कि दो घटनाएं दी जाएंगी। एक घटना में शर्त का काम करेगा, उसके लिए लिखा रहता है ज्ञात है, दिया है, यदि इस तरह के वो वर्ड यूज करते हैं। तो जिसके लिए ये लिखा जाएगा वो शर्त का काम करेगा, ठीक। और दूसरी घटना इसी की प्रायिकता जिसकी प्रायिकता हमें बतानी होती है वो दूसरी घटना होती है, ठीक। यहाँ जिसकी प्रायिकता बतानी होगी उसको हम पहले लिखेंगे, और जो शर्त दी गई उसको बटे में लिखेंगे। अब चलें इसको हम लोग सीखेंगे। पहले दोनों घटनाएं लिखा जाए। तो पहली घटना हो गई, यहीं से है, विद्यार्थी गणित पढ़ रहा है, ठीक है। 40% विद्यार्थी गणित पढ़ रहे हैं, तो ये विद्यार्थी गणित पढ़ता है, पहली घटना हो गई। दूसरा जीव विज्ञान का है, विद्यार्थी जीव विज्ञान पढ़ता है, ये दूसरी घटना हो गई। अब घटना ई की प्रायिकता क्या होगी, गणित वालों की संख्या कितनी दी बेटा, 40%, तो 40/100। और घटना एफ जीव विज्ञान के लिए है, जीव विज्ञान वालों की संख्या कितनी दी गई है, 20%, तो इसमें घटना एफ की प्रायिकता आ गई 20/100। अब दिया है कि 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों, मतलब दोनों में कॉमन है, इंटरसेक्शन, ये दोनों में इंटरसेक्शन है, दोनों में है ये वाला, ये पोर्शन। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता कितना हो गया, दोनों मतलब इंटरसेक्शन हो गया बेटा वो 10/100। सबकी प्रायिकता निकाल आई आपकी। अब यहाँ अब पहले पार्ट में पूछा गया है प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता बताना है किसकी, वह गणित पढ़ता है, गणित पढ़ने की प्रायिकता बतानी बेटा। और इसके लिए शर्त क्या कर रहा है, शर्त का काम कौन कर रहा है, ज्ञात है वह जीव विज्ञान पढ़ता है, मतलब जीव विज्ञान ये शर्त का काम कर रहा है। और इसकी प्रायिकता पूछी पहले पार्ट में। तो पहले पार्ट में हमें क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ए। बहुत सतर्क रहना, जो शर्त का काम करेगा वो नीचे रहेगा, और जिसकी प्रायिकता पूछी जाएगी वो ऊपर रहेगा, नहीं पलट दो। यहाँ लिखा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गणित पढ़ता है, मतलब गणित पढ़ने वाले की प्रायिकता बतानी है, जो गणित पढ़ने वाली घटना है। गणित पढ़ने वाली घटना आपने क्या माना है, ई माना है, तो ऊपर ई रहेगा। और शर्त का काम यहाँ कर रहा है जीव विज्ञान वाला, ये ज्ञात है ना, या तो शर्त का काम करेगा, तो जीव विज्ञान वाला नीचे हो गया। अब इनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता बटे एफ की प्रायिकता यहाँ से रख लें, आप कैलकुलेट कर लें। दूसरे पार्ट में हमें प्रायिकता बताना, वह जीव विज्ञान पढ़ता है। दो पार्ट है ना, दूसरे पार्ट में उसने प्रायिकता पूछ लिया जीव विज्ञान पढ़ता, तो जीव विज्ञान वाली घटना आप क्या माने हैं, एफ माने हैं, तो यहाँ एफ ऊपर होगा। और ये गणित वाली शर्त दी गई है, ये शर्त का काम करेगा गणित वाली घटना, तो ये नीचे हो जाएगी। इनका इंटरसेक्शन की प्रायिकता बटे ई की प्रायिकता रखकर कैलकुलेट कर लें। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, एक थैले में 5 लाल, 4 काली और 3 सफेद गेंदें। एक थैला है बेटा, यहाँ सैंपल स्पेस ये हो गया आपका, एक थैला दिया गया है, 2 थैले नहीं है, 2 या 3 थैले नहीं, केवल एक थैला दिया है। एक के बाद एक 3 गेंदें निकाली गई, एक के बाद एक 3 गेंदें निकाली गई, 1 बाई 1 3 इवेंट हो रही हैं। पहली गेंद पहली घटना होगी, दूसरी गेंद दूसरी घटना, तीसरी गेंद तीसरी घटना। अब एक के बाद एक कई घटनाएं घटित हो रही हैं, तो ये क्वेश्चन अगर सभी के घटित होने की प्रायिकता पूछ लिया गया तो ये क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से। तो देखें यहाँ निकाली गई गेंदों को पुनः थैले में वापस नहीं रखा जाता है, तो तीनों गेंदों के लाल निकलने की प्रायिकता लिख देना। तीनों गेंदों के लाल, घटना क्या है, तीनों गेंदें लाल हैं, तो पहली घटना क्या होगी बेटा, निकाली गई पहली गेंद लाल है। दूसरी घटना एफ, निकाली गई दूसरी गेंद लाल है। और तीसरी घटना जी, निकाली गई तीसरी गेंद लाल है। तीनों घटनाएं हो गई ना, उनको तीनों गेंदें लाल चाहिए, मतलब ई एंड एफ एंड जी, पहली लाल एंड दूसरी लाल एंड तीसरी लाल,
तो एंड मीन्स इंटरसेक्शन, तो सबके इंटरसेक्शन की प्रायिकता निकालना है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ हो गया, क्योंकि 1 by 1 ये तीनों इवेंट्स हैपन हो रही हैं बेटा, एक के बाद एक इसी सैंपल स्पेस से हैपन हो रही है। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम सबको पहचान में आ गया। चलें अब कैसे निकाला जाता है, इसके लिए हमने क्या बताया है, पहले हम इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, फिर हम किस क्या निकालेंगे, इसके लिए चलेंगे तो एफ अपान ई की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर इसके लिए आएंगे तो जी अपान में इन दोनों का इंटरसेक्शन जाता है। तो यहाँ पर पहली घट इवेंट हमारी ई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक, ई में क्या है, पहली गेंद लाल है, कितनी रेड है, यहाँ पर देखेंगे रेड है आपके पास हैं, रेड हैं 5 और ब्लैक हैं 4, वाइट हैं 3। आपको पहली गेंद रेड चाहिए, ठीक, कितनी रेड आपके पास है, 5 है ना, तो 5 बटे टोटल 5 4 9 3 12। अब इसमें चलेंगे यहाँ पर तो यह पानी, ये घटना हो चुकी बेटा, अब इसके बाद इसको निकाल रहे हैं, इसके ये निकल चुका, अब दोबारा ये वापस नहीं रख रहे हो, एक गेंद यहाँ कम हो गई तो यह अपान ए लिखोगे इसके, इसका मतलब ये घटित हो गई है तब इसकी प्रायिकता बराबर। अब 5 में से तो एक गेंद आपकी कम हो गई ना, क्योंकि एक गेंद निकाल लिए, दोबारा तो रख रहे हैं, और यहाँ भी देख रहे हैं कैसी गेंद निकाल रहे हैं, दूसरी वाली गेंद भी आपको रेड चाहिए, तो रेड आपके पास कितनी बची, 4 बची ना, तो 4 और टोटल कितनी बची, टोटल कितनी हो गई, 4 4 8 3 11, इतना आ गया। अब हम यहाँ पर आएंगे, जब इस पर आएंगे तो ये दोनों घटना घटित हो चुकी है, तो जी अपान ई इंटरसेक्शन आपकी प्रोबेबिलिटी, तो एक गेंद यहाँ और कम हो गई, ठीक, तो 5 में से 2 कम हो गई, क्योंकि एक ये यहाँ निकल गई, एक यहाँ, तो अब आपके पास कितनी रेड बची, अब आपके पास केवल 3 रेड बची, 3 अपान में कितना आ गया 10, पहले 12 थी ना, अब 2 कम हो गई, 10 रह गई। ये देखें जब यहाँ पहुँचेंगे तो रेड जो होगी 2 कम हो चुकी है, ठीक, ब्लैक में कोई इफेक्ट नहीं है, वाइट में कोई इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ कितनी बची है, 3 ही तो बची है, 3 और 4 7 3 10, टोटल 10 हो गया, और रेड आपके पास केवल 3 है। अब वो कहते हैं तीनों गेंद लाल चाहिए, मतलब ई भी चाहिए, एफ भी चाहिए और जी, पहली लाल, दूसरी लाल, तीसरी लाल, तो इवेंट ई एंड एफ एंड जी, तो ई एंड एफ एंड जी, इसके प्लेस पर इंटरसेक्शन लग गया। अब इसके लिए हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आप लोगों को समझाया हुआ, देखें ये, इन तीनों को इंटू कर देते हैं, तो जब भी इसमें चलेंगे तो इक्वल टू यहाँ क्या लिखें, इसको लिखेंगे, इंटू के बाद ये लिखेंगे, इंटू के बाद ये लिखेंगे, लिख दिया, यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के प्रयोग से। अब इनकी वैल्यू जहाँ रखी हुई है रख करके आप लोग कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 52 ताशों की एक गड्डी में से, देखिए बेटा ताश के पत्तों में टोटल 52 पत्ते हैं, ठीक है, उसकी एनालिसिस में एक बार आपको समझा दे रहा हूँ, इसका भी, जिससे कि यहाँ से चार्ट, जिसमें से 2 तरीके के होते हैं, लाल और काले, आधे लाल हो गए और आधे काले, तो इसका 2 हिस्से बराबर भाग कर लें, 26 इधर हैं और 26 इधर हो गए। अब लाल वाले में भी 2 तरीके के होते हैं, पान और ईंट, इसके 2 बराबर भाग कर लो तो 13 और 13, 13 इस पान के हो गए, 13 ईंट के हो गए। पान को इंग्लिश में हार्ट बोला जाता है और ईंट को डायमंड बोलेंगे, इसमें बेटा ताश के पत्तों में, ठीक है, नहीं सोचे डायमंड तो हीरा होता है, हार्ट तो हृदय होता है, इसी पान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हार्ट, और ईंट वाले को डायमंड कहते हैं। और जो ये ब्लैक है इसमें भी दो हिस्से कर लो बराबर बराबर, तो 13 पत्ते होते हैं चिड़ी के, जिसको इंग्लिश में क्लब बोलते हो, CLUB, और 13 पत्ते हो गए हुकुम के, जिसके इंग्लिश में स्पेड बोलते हो। अब यहाँ जो 13 पत्ते हैं यहाँ के, उसमें क्या होगा, एक पत्ता इक्का होता है, इसमें बेटा यहाँ पान में एक इक्का होगा, एक दुक्की, एक तिक्की, चौकी, पंची, छठी, 7 8 9 10, ठीक, ये अंक लिखे होते हैं, इक्का लिखा होता है, इक्का बना होता है, और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये अंक लिखे होते हैं, और 3 पत्ते होते हैं बेटा, एक किंग का, एक क्वीन का और एक जय के, फेस कार्ड हैं जिनमें चेहरा बना होता है किंग। यहाँ भी यही जो यहाँ लिखे हैं वही सब इधर होते हैं, वही इधर होते हैं, वही इधर होते हैं, इसीलिए बेटा इक्का कितना हो गया, एक यहाँ का, एक यहाँ का, एक यहाँ का, एक यहाँ, 4 इक्के हो गए। किंग कितने हो गए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 हो गए। क्वीन एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4। जय के एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4, ठीक। पूरा कार्ड एनालिसिस आपका यहाँ से आराम से आ जाएगा। और इसमें अगर स्वीट्स से, यही स्वीट्स होते हैं बच्चा, SUITS इंग्लिश में पढ़ लिया करना, अगर स्वीट्स की बात किया जाएगा, ठीक है, सूट्स, तो सूट्स में यही 4 सूट्स हैं, पान, ईंट, चिड़ी और हुकुम, यही सूट्स होते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर लिखा 52 ताशों की एक गड्डी में से एक के बाद एक 2 पत्ते निकाले जाते हैं। बेटा एक के बाद एक 2 घटनाएं घटित हो रही हैं, 1 by 1 अगर 2 या अधिक घटनाएं घटित हो रही हैं तो समझ जाना इसी पर आना है।
अगर उन सभी के घटित होने की प्रायिकता पूछ लिया फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड सबका, तो आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में जाना है। चलिए देखते हैं इसमें कि इसमें क्या हो रहा है। एक के बाद एक 2 पत्ते निकाले जाते हैं। यदि इन्हें निकालने के बाद पुनः ताश की गड्डी में नहीं रखा जाता है, दोबारा नहीं रख रहे हैं, तो दोनों पत्ते पान के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब पान के आपके पास टोटल कितने पत्ते हो गए? 13 पत्ते हो गए, ठीक है। अब यहाँ दोनों पत्ते, पहला भी पान चाहिए एंड दूसरा भी पान चाहिए, 2 घटना चाहिए ना, 1 बाई 1 हुई हैं 2 घटनाएं, 1 बाई 1 2 घटनाएं यहाँ घटित हो रही हैं। फर्स्ट एंड सेकंड के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। फर्स्ट एंड सेकंड मीन्स इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी चाहिए, मीन्स मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो पहली इवेंट क्या होगा कि निकाला गया पहला पत्ता पान का है। दूसरी इवेंट हो जाएगी निकाला गया दूसरा पत्ता पान का है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अभी देखें कि पान के कितने पत्ते हैं हमारे पास 13 पत्ते हैं, तो 13 बटे टोटल कितने हैं? 52। 13 बटे 52 हो गए। अब यहाँ पर पहुंचेंगे बेटा, ये घटित हो गया, उसके बाद यहाँ पर आ रहे हो, तो ये यहाँ पर क्या आएगा? यह अपान ई, ये ऊपर रहेगा, ये अपान में जाएगा, इक्वल टू। अब यहाँ से एक पत्ता आपने पान का निकाल लिया, आपके पास 13 पत्ते थे तो एक पत्ता तो कम हो गया, कितना बचा? 12 पत्ते पान के आपके पास बचे हैं। आपको दूसरा पत्ता भी पान निकालना है, तो आपके पास कितने हो गए? 12 में से कोई एक निकालेंगे, और टोटल आपके पास 52 पत्ते थे, एक पत्ता तो कम हो चुका ना, एक पत्ता यहाँ निकाल चुके हो, गड्डी से ही तो निकाले हो, तो कितना बचा? 51। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपान ई कितना हो जाएगा? 12/51। सिंप्लीफाई कर लें, 3 से डिविजिबल है। अब हमको लिखा दोनों पत्ते पान की होने की प्रायिकता, मतलब ई एंड एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए आपको, दोनों को इंटू कर लें, इतना इंटू इतना, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से वैल्यू रख दें, सॉल्व कर लें। अब बेटा 2020 का सेट नंबर 2 है। इसमें ए और बी 2 घटनाएं हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी इक्वल टू पी ए, और इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसको सीधा सॉल्व कर लें, पी ए प्लस पी बी, ए एंड बी का मतलब इंटरसेक्शन हो गया, ओके। तो यहां देखें पी ए से पी ए कैंसिल हो गया, और ये घटनाओं के बारे में यहां पर दिया गया है, इसके प्लेस पर तो इंटरसेक्शन हो गया, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितना आपके पास आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसको अपान में भेज दें, क्योंकि इंटरसेक्शन सदैव ऊपर रहता है। कंडीशनल में सीखे हैं ना कि इंटरसेक्शन की प्रायिकता ऊपर रहती है। अब पी बी नीचे भेज दो, तो कितना आ गया? 1। अब ये किसका फार्मूला? ए और बी के इंटरसेक्शन की प्रायिकता ऊपर है, बी वाला नीचे है, तो इसका मतलब क्या हो गया? पी ए बाई बी हुआ, इक्वल टू 1। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, यूनियन की प्रायिकता दिया है। तो क्या घटनाएं ए तथा बी स्वतंत्र हैं? स्वतंत्र के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? इंटरसेक्शन की प्रायिकता होना चाहिए। इंटरसेक्शन की प्रायिकता बराबर पहली इवेंट की प्रायिकता इंटू दूसरी इवेंट की प्रायिकता अगर आ गया तो वो घटनाएं स्वतंत्र होंगी। तो भैया यहाँ तो यूनियन दिया है, इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा आपको ना, तो यूनियन का फार्मूला लिखे हुए हैं आपके पास, इसकी इन्फॉर्मेशन है, इसकी, इन तीनों की इन्फॉर्मेशन है, यहाँ रख दें तो इसके इंटरसेक्शन की वैल्यू आपकी आ गई, इंटरसेक्शन की वैल्यू आपकी आ गई 1/6। अब पी ए और पी बी को आप इंटू कर रहे हैं तो भी 1/6 देख रहे हैं, ये दोनों रिजल्ट आ गया बराबर। इंटरसेक्शन की प्रायिकता बराबर ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता, इसका मतलब ये दोनों घटनाएं कैसी हैं? स्वतंत्र घटनाएं हैं। हाँ बेटा अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। यदि 2 पासों को एक साथ फेंका जाए तो कम से कम 1 पर 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखें इसमें इवेंट को पहचाने, हमने लिखाया हुआ कई बार आपको समझाया कि 2 या 3 पासे एक साथ फेंके गए और किसी विशेष अंक या कुछ विशेष अंकों की बात की जाएगी। एक पासे को 2 या 3 बार फेंका गया, किसी विशेष अंक या कुछ विशेष अंकों की बात की जाएगी। इसी तरह सिक्के के लिए आता है। अगर ऐसा है तो ये कैसी घटनाएं होती हैं? ये स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। अब देखें यहाँ आपने 2 पासे एक साथ फेंके हैं, ठीक है, 2 पासे एक साथ फेंके हैं, ये वाला टाइप दिया है, और किस विशेष अंक की बात की गई है? अंक 6 वाला अंक, ठीक। तो यहाँ पर आपकी 2 घटनाएं हो रही हैं, दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं बेटा। ये घटनाएं कैसी होती हैं? स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। अब बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली घटना आप क्या लेंगे? पहले पासे पर 6 का अंक आता है। दूसरी घटना भी इसी तरह से लेंगे, दूसरे पासे पर 6 का अंक आता है। अब जानते हो कि यहाँ पर जब हम इसमें लेकर चलेंगे घटना ई के लिए, तो ये पहले पासे की स्टडी कर रहे हो आप, पहले पासे पर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, इन्हीं में तो कोई आएगा। तो टोटल 6 केस हैं, 36 ना लिख देना, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं, यहाँ अलग अलग स्टडी कर रहे हो, इसका अलग इसका अलग। और कौन सा अंक आपको चाहिए? 6 का, तो वो तो एक ही अंक है, तो 1/6 ई की प्रायिकता हो गई। एफ की प्रायिकता भी इसी तरह से 1/6 आ गया।
अब उनको चाहिए, कह रहा है कम से कम एक। हमने बताया है कि कम से कम एक इवेंट का मतलब होता है या तो पहला इवेंट, ये फार्मूला आपको बताया, ए बी सी में से कम एक घटना का घटित होना, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ई और एफ में कम से कम एक की बात कर रहा है, तो यूनियन की प्रायिकता पूछ रहा है। और ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। मैंने आपको भी कई क्वेश्चन इससे रिलेटेड बताए हैं कि अगर दो घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं, उनके यूनियन की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो हम ये फार्मूला ना लगाएं। ये फार्मूला कब लगाएं? जब दो से ज़्यादा स्वतंत्र घटनाएं हैं और उनके यूनियन की प्रायिकता बतानी, तब ये वाला लगाएं, आसान पड़ेगा। यहाँ दो वाले में अगर इसको लगा दोगे तो आपको टफ पड़ेगा। तो इसमें कैसे हल करेंगे आप? अभी पीछे भी इस तरह से सवाल हल किए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, क्योंकि ई और एफ घटनाएं हैं बराबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। यहाँ इंटरसेक्शन का प्लेस पर बेटा आपको पी इंटू पी एफ लिखना होगा। अब चलो मैं अगली लाइन में लिख दूँ रहा, ये रिपीट हो गई लाइन, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस, चूंकि ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इंटरसेक्शन के प्लेस पर क्या हो गया, ई की प्रायिकता इंटू एफ की प्रायिकता बराबर वैल्यू रख दें आप। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपने कितना निकाला है, 1/6, अगला भी 1/6 है, माइनस 1/6 इंटू 1/6, 36 एलसीएम हो गया। तो 6 + 6 -1, तो 6 और 6 12 में से एक गए 11/36, और यहाँ आपका कितना आया 11/36। दोनों में आंसर सेम आया ना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर आप लोगों ने कंसेप्ट पेज में लिख लिया होगा कहीं, उससे अगर इसको स्टडी कर रहे हैं तो आपको बहुत सरल लगेगा। अब बेटा अगला क्वेश्चन है 2020 का सेट नंबर 3, ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, पी ए इतना दिया, पी बी इतना दिया, इंटरसेक्शन निकालना है, जानते हैं दोनों को इंटू कर देंगे निकल आएगा। अब इसमें ये क्वेश्चन है, ये आप पीछे लेक्चर में सीख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हो तो दिखाइए ए तथा बी में से न्यूनतम एक के घटित होने की प्रायिकता इतनी। बहुत मेन क्वेश्चन है। अभी हमने कहा है कि ए, यहाँ पर आपको कंसेप्ट लिखा है कि अगर 2-3 घटनाएं दे दी जाए, ए बी सी दे दिया जाए, कह दिया जाए कम से कम एक, न्यूनतम एक का मतलब कम से कम एक के घटित होने की प्रायिकता क्या होता है, यूनियन होता है उनका। अब यहाँ देखेंगे तो इसमें हमको कम से कम एक के घटित होने की प्रायिकता चाहिए, न्यूनतम एक के घटित होने की प्रायिकता। चूंकि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इंटरसेक्शन की प्रायिकता तो पी ए इंटू पी बी होगा, पहले ही लिख लोगे। अब वो कम से कम एक, न्यूनतम एक के घटित होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, पहला या दूसरा, और इसके प्लेस पर यूनियन लगाएंगे। अब इसमें बेटा ये वाला फार्मूला, क्योंकि ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन तो है नहीं, अब सीधे इसी फार्मूले से आपको आसान पड़ेगा। कहोगे क्यों आसान पड़ेगा, आंसर किस में लाना है आपको, डैश में लाना है। ठीक, हालांकि आप इससे सॉल्व करेंगे दूसरे वाले से तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने दोनों विधियों से यहाँ समझाया है। ठीक है, चलो ये तरीका भी सिखा दिया और यहाँ से भी देख लो। चलो पहले इस फार्मूले को रटे हो यहीं से देख लो। ए यूनियन बी की प्रायिकता क्या होती है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसके प्लेस पर ये अप्लाई कर लें क्योंकि स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, पी ए इंटू पी बी। अब देखोगे यहाँ पर चूंकि हमें आंसर में पी ए डैश लाना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बराबर क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का फार्मूला क्या हो गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। ठीक, इसके प्लेस पर हम ये अप्लाई कर लेंगे। नहीं दिख रहा होगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बराबर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश लिख सकते हैं। ओके, ये मैं यहाँ रफ वर्क करके समझा रहा हूँ। यहाँ क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के प्लेस पर आपने क्या लिख दिया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के प्लेस पर इसी तरह से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश लिख दिया। और यहाँ भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के प्लेस पर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के प्लेस पर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। अब ब्रैकेट को ओपन कर लें, पूरा सिंप्लीफाई कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें बहुत पेशेंस के साथ ब्रैकेट ओपन करना, हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है, लेकिन पूरा आप उसको ओपन करके दिखाएंगे। और दूसरा यहाँ पर, ये तो पहला तरीका, ये आपको आसान पड़ेगा, ये आपको आसान पड़ेगा, हालांकि ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डैश चाहिए तो क्या होगा, यहाँ ये फार्मूला लगाएंगे, ये P बराबर क्या है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, ये पूरा इवेंट लिख के डैश लगा दिया। अब इस डैश को जैसे अंदर भेजेंगे यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब जानते हो कि ये दोनों स्वतंत्र घटना है, ए और बी स्वतंत्र हैं, तो ए डैश बी स्वतंत्र है, तो यहाँ इंटू लग गया, आ गया आपका सीधे सीधे। ये ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको,
ये छोटा है और ये बड़ा है। तो फिर भी किसी भी मेथड से करेंगे दोनों में मार्क्स मिलेंगे, जो आपको आसान लगे उस तरीके से सीख लें। ये बेटा 2020 का सेट नंबर 4 है। देखेंगे यहाँ पर एक थैले में 5 लाल और 3 काली गेंद है। एक गेंद एदृच्छया थैले से निकाली जाती है। निकाली गई गेंद काली होने की प्रायिकता। बेसिक सवाल बेटा, NE/NS का सवाल। कितनी ब्लैक है? 3 है ना, और आपको एक चाहिए तो 3/8 हो गया। टोटल 8 है, 5 और 3 8। बेसिक सवाल 1 नंबर का है। ये अगला क्वेश्चन, सिद्ध करो E और F स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो E और F डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। अभी पिछले लेक्चर में ये क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूं, वहां से देख लें। हाँ बेटा, 2020 का सेट नंबर 5 है। एक क्वेश्चन है, ये पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। ये क्वेश्चन देखें, ए किसी लक्ष्य को 5 प्रयास में से 4 बार, बी उसे 4 प्रयास में 3 बार, सी उसे 3 प्रयास में 2 बार भेद सकता है। लक्ष्य के भेदने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मैंने आपको समझाया है कि लक्ष्य भेदना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना, ये सब स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। अगर क्वेश्चन में लक्ष्य टारगेट हिट होना या प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाने की प्रायिकता पूछी जाती है तो आपको A यूनियन B यूनियन C की प्रायिकता ज्ञात करनी है। इस तरह से आप कंसेप्ट लिख लें। अगर 3 घटनाएं हैं तो तीनों के यूनियन का, 2 घटनाएं हैं तो 2 के यूनियन का, 4 घटना, जितनी भी घटनाएं उन सब के यूनियन की प्रायिकता आपको निकालनी है। अगर कहता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, टारगेट हिट हो जाता है, समस्या सॉल्व हो जाती है, तब ये आप ऐसे लिख लें, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इससे रिलेटेड अक्सर पेपर में आता है। ठीक है, तो इसी पेज में, इंडिपेंडेंट वाले पेज में इसको लिख लें। तो यहाँ पर हम चूंकि ABC व्यक्ति का नाम है तो 3 लोग हैं, 3 घटना होगी। पहली घटना E हो गई, A लक्ष्य को भेदता है। दूसरी घटना F हो गई, B लक्ष्य को भेदता है। तीसरी घटना G हो गई, C लक्ष्य को भेदता है। ये इसी से सेंटेंस बनाया गया है, लक्ष्य भेदना। अब प्रोबेबिलिटी आप ई ध्यान से देखो बेटा, ये 5 अटेम्प्ट में 4 बार ये हिट कर रहा है, तो कितना इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 4/5। और B वाले में 4 अटेम्प्ट में 3 बार हिट हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 3/4। सी वाले में 3 अटेम्प्ट कर रहा है तो 2 बार हिट हो रहा है, 2/3। अब अभी बताया है कि इसमें लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता चाहिए, तो इन तीनों के यूनियन की प्रायिकता निकालना है। और ये कैसी घटनाएं हैं? स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो अगर बेटा 2 से ज़्यादा स्वतंत्र घटनाएं हैं, उनके यूनियन की प्रायिकता निकालनी, तो मुझे यही फार्मूला लगाना है। यूनियन की प्रायिकता बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इनके यूनियन का डैश, फिर डैश अंदर भेज दोगे। ठीक, तो ये यूनियन है, इसकी प्रायिकता चाहिए, तुरंत 1 माइनस इसी इवेंट का डैश लिख दिया बाहर। अब इस डैश को अंदर भेज दें, ये चिन्ह यूनियन इंटरसेक्शन बदल जाएगा। ठीक है, फार्मूला लिखा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के। 1 माइनस कैसे आ गया? और यहाँ पर ये डिमॉर्गन रूल है कि ए यूनियन बी, ये ई यूनियन एफ यूनियन जी डैश बराबर ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश इंटरसेक्शन जी डैश। अब यहाँ इंटरसेक्शन की प्रायिकता है बेटा, चूंकि घटनाएं स्वतंत्र हैं तो यहाँ पहली घटना की प्रायिकता गुणे दूसरे की प्रायिकता गुणे तीसरे की प्रायिकता। अब कहोगे वो तो EFG स्वतंत्र थी, यहाँ तो डैश है, तो उसका रीजन लिखा कि E, F, G स्वतंत्र घटनाएं हैं, इम्प्लाइज दैट E डैश F डैश G डैश स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब चूंकि हमारे पास यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E है, जबकि जरूरत प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश की है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश का फार्मूला यहाँ लिखे है ना, तो इसके प्लेस पर 1 माइनस P 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसके प्लेस पर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसके प्लेस पर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी रख दिया। अब इनकी वैल्यूज रख के आप लोग कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेशन निकाल लेंगे। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, फार्मूला बेसिस क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, यूनियन की प्रोबेबिलिटी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू पी दी है, पी का मान ज्ञात करना है, पी की वैल्यू निकालने के लिए कहा है, पी का वैल्यू फाइंड करना है। पहले पार्ट में दिया परस्पर अपवर्जी घटना। अगर 2 घटनाएं परस्पर अपवर्जी दी गई हैं तो उनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता 0 होती है। कंसेप्ट आपको लिखाई गई है, ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो इंटरसेक्शन की प्रायिकता क्या होती है? 0। और स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इंटरसेक्शन की प्रायिकता क्या होगी? पहले की प्रायिकता इंटू दूसरे की प्रायिकता। यहाँ अपवर्जी का है तो इंटरसेक्शन की प्रायिकता 0 हो गई। यूनियन का फार्मूला लिखा, ए यूनियन बी की प्रायिकता बराबर ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस इंटरसेक्शन की प्रायिकता। अब वैल्यू रख दो, ये यूनियन की वैल्यू कितना दिया है? 3/5, सबकी वैल्यू रख दो, यहाँ साल प्रो पी निकल आया। दोबारा दूसरे पार्ट में कहा कि दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं, तो फिर यही यूनियन का फार्मूला लिखेंगे। चूंकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? पी ए इंटू पी बी। अब यूनियन वाला फार्मूला लिखे, इस इंटरसेक्शन के प्लेस पर क्या लिखेंगे? पी ए इंटू पी बी। इंटरसेक्शन की प्रायिकता क्या होगी? पहली की घटना की प्रायिकता इंटू दूसरी घटना की प्रायिकता। ये स्वतंत्र घटनाओं की वजह से यहाँ लिखा है स्वतंत्र घटनाएं, फार्मूला है। अब वैल्यू रख दो, यूनियन की प्रायिकता आपके पास हो गई 3/5, ए की प्रायिकता हो गई, बी की प्रायिकता इन्होंने पी दिया है, और यहाँ पी ए
ए की प्रायिकता कितनी दी है 1/2, तो यहाँ 1/2 इंटू बी की प्रायिकता पी है। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आप पी की वैल्यू निकालोगे, इतना आ जाएगा। कैलकुलेशन सभी बच्चे निकाल लेंगे। यहाँ पी में से p/2 घटाओगे p/2 आएगा ना, और इसको इधर कर लो।